पार्ट 2। पीपल के पेड़ की लड़की की वापसी जो नहीं होनी चाहिए थी। रवि जिंदा तो बच गया था, पर वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें हर वक्त किसी को ढूंढती रहती। नींद में वो चीखता, मिट्टी हटाओ, वो सांस ले रही है। गांव वालों ने सोचा कि डर का असर है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, पर असली डर तो अब शुरू हुआ था। अमावस के बाद की पहली रात, रवि के बेहोश मिलने के तीसरे दिन गांव में पहली अजीब घटना हुई। पीपल के पेड़ के पास रहने वाली लच्छो काकी रात को अचानक चिल्लाए, मेरे घर में कोई है। जब लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर लच्छो काकी की लाश थी। आंखें खुली की खुली और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी है। अगले 7 दिनों में एक बच्चा नींद में पीपल की तरफ चलता हुआ मिला। एक औरत की चोटी खुद ब खुद कट गई। कुएं के पानी से खून की बदबू आने लगी और हर जगह एक ही आवाज, मुझे बाहर निकालो। गांव के पुजारी ने साफ कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं, इसे जिंदा दफनाया गया था। ये भूत नहीं, न्याय है। और रवि को बार बार गौरी दिखाई देने लगी। इस बार वो चिल्ला नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। एक रात उसने रवि से कहा, तुम्हें सच जानना ही होगा, वरना अगली बारी तुम्हारे परिवार की है। गौरी ने उसे वो दिखाया जो 20 साल पहले हुआ था। फेयरफुल फेस सच्चा कत्ल। गौरी ने गांव के मुखिया के बेटे के खिलाफ आवाज उठाई थी। गांव की इज्जत बचाने के नाम पर उसे मारकर जिंदा दफनाया गया और सबने चुप्पी साध ली। पीपल के नीचे खुदाई की रात, रवि ने फैसला किया, सच बाहर लाना ही होगा। अगली अमावस की रात में 3 लोग पीपल के नीचे खुदाई करने पहुंचे। जैसे ही फावड़ा जमीन में गया, ठक, किसी हड्डी की आवाज, और तभी पीपल के तने से खून टपकने लगा। हवा में वही पायल की आवाज, छम छम। लेकिन भूत जो बाहर आया वो इंसान नहीं था। मिट्टी हटते ही एक हाथ बाहर निकला, नाखून अब भी जमीन को नोच रहे थे। फिर पूरा शरीर। गौरी की लाश सड़ नहीं रही थी, उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, 20 साल बाद अब मेरी बारी पूरी होगी। अगले दिन गांव का मुखिया लापता हो गया और उसका बेटा पीपल से लटका मिला, मुंह में वही मिट्टी, और गांव के बाहर लिख दिया गया, अब कोई नहीं बचेगा। अमावस्या। पुलिस आई, लाशें हटाई गईं, पीपल काट दिया गया, पर रवि अब गायब है। कुछ लोग कहते हैं रवि पागल हो गया, पर सच ये है, आज भी जब कोई नया आदमी धनपुर गांव आता है, एक लड़की सफेद साड़ी में पीपल की जगह खड़ी होकर पूछती है, तुम भी सच सुनने आए हो या मिट्टी में दबने? अगर कभी गांव में रात को पायल की आवाज सुनो तो मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे होती है।